नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। इस समय देश में सिर्फ एक ही चर्चा है महिला आरक्षण की। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण देने को लेकर कल केंद्र सरकार ने एक विधेयक राज्यसभा लोकसभा में पेश कर दिया है। इस मुद्दे पर तमाम सारी चर्चाएं देश भर में चल रही हैं। उमा भारती जी ने भी एक पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि उनके मन में कसक रह गई, क्योंकि जो विधेयक रखा गया है उसमें अभी भी पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आरक्षण की बात का उल्लेख नहीं है। इसके अलावा तमाम सारे लोग ये भी आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी स्तर पर किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की है। हमने ये भी देखा था कि योगी आदित्यनाथ जी का पहले बयान आया था और उन्होंने कहा था कि महिला विधेयक को लाने से पहले पार्टी में व्यापक चर्चा होना चाहिए। हम इस संबंध में कांग्रेस की महिला मोर्चे की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शोभा ओझा जी से समझने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस का क्या पक्ष है, जो पिछड़े वर्ग दलित को और आदिवासियों को भी आरक्षण मिलना चाहिए महिला आरक्षण में। क्या कांग्रेस का क्या पक्ष है और क्या कांग्रेस सोचती है ये विधेयक पारित हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज सोनिया जी ने भी आशंका व्यक्त की है लोकसभा में कि 2 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे, 6 साल लगेंगे, कब तक होगा। इन तमाम सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे। शोभा ओझा जी से आपका बहुत बहुत स्वागत है। शोभा जी, क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल एक अच्छे भाव से ये पेश किया है, क्योंकि पार्टी में कभी चर्चा नहीं हुई? और बड़ी बात यह है कि कल नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में जब इसे पारित किया गया परसों, तो एक निर्देश जारी किए गए कि कोई भी मंत्री इसको ट्वीट नहीं करेगा, प्रेस ब्रीफ नहीं होगी। तो इतना गोपनीय क्यों रखा गया इसे? देखिए, इसे इसलिए गोपनीय रखा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने ये टेबल तो कर दिया है, पर उनकी मंशा महिला आरक्षण को लेकर बिल्कुल भी साफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 का चुनाव में, आप उनका मैनिफेस्टो उठा के देखिए, उन्होंने कहा था कि अगर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आती है तो हम महिला आरक्षण बिल पास करेंगे। 2014 में तो नहीं किया उन्होंने, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आई। फिर 2019 आया, फिर उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में इसको रिपीट किया कि महिला आरक्षण बिल लाएंगे। 2019 से आज 2023 के अंत में आ गए हम। चुनाव के 6 महीने पहले खड़े हैं लोकसभा के। अब स्पेशल सेशन में ये बिल पेश किया जा रहा है। उसमें भी क्लियरिटी नहीं है कि ओबीसी की महिलाओं को आरक्षण की कोई बात नहीं की है, एससी एसटी को तो होता ही है। जबकि आप देखिए कि ये राजीव जी का सपना था कि महिला आरक्षण बिल इस देश में आए। वो क्यों चाहते थे कि महिला आरक्षण बिल आए? वो कहते थे कि भ्रष्टाचार कम करना है तो महिलाओं को ज़्यादा राजनीति में आना होगा, अपराधीकरण राजनीति का कम करना है तो महिलाओं को लाना होगा, और आधी आबादी के खुद के विषय में भी अगर सदन और विधानसभाओं में बैठ के पुरुष कानून बनाए तो उनके साथ न्याय नहीं है। ऐसे में पंचायती राज आया, उसमें 73rd एंड 74th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का हुआ, और 93 में आरक्षण 30% का स्थानीय निकायों में आया। आगे चल के देखा गया कि जो महिला अनारक्षित सीट से भी जीत के आती हैं और सशक्त हो गई हैं, तो सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी ने यूपीए की सरकार में इस 30% को उठा के 50% कर दिया। आज उसकी वजह से 15 लाख से ज़्यादा हमारी बहनें इस हिंदुस्तान में कहीं सरपंच, कहीं पंचायत में जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद, मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष बन के काम कर रही हैं। और जब ये विधानसभा और लोकसभा में लागू करने की बात आई तो यूपीए की सरकार ने 2008 में इसको टेबल किया। 2010 में भारी विरोध के बावजूद विपक्षी पार्टियों द्वारा राज्यसभा में इसे पास कर लिया गया, क्योंकि कांग्रेस के पास राज्यसभा में नंबर्स थे, गिनती थी। पर लोकसभा में कांग्रेस इसे पास नहीं करा पाई, क्योंकि यूपीए के पार्टनर्स ने भी साथ नहीं दिया, और भारतीय जनता पार्टी से गुहार लगाई कि आप ही साथ दे दीजिए तो ये पास हो जाएगा, पर उन्होंने भी कांग्रेस का साथ नहीं दिया, इसलिए ये लोकसभा में नहीं पारित हुआ। उसके बाद लगातार 2014 से आदरणीय सोनिया जी सतत इसके लिए लड़ाई लड़ रही हैं। महिला कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते तब मैंने भी सोनिया जी के साथ उनके पीछे रह के इस लड़ाई को खूब लड़ा है। सड़क से लेकर संसद तक हमने ये लड़ाई लड़ी है। आदरणीय सोनिया जी ने एक बार नहीं कईयों बार मोदी जी को चिट्ठी लिखी कि महिलाओं को उनका हक दें, उनका अधिकार दें। हर 8 मार्च पे इस पर खूब चर्चा होती है महिला दिवस पे, पर होता जाता कुछ नहीं। दुखद है कि इतना बड़ा इवेंट रचाया गया, बड़ा शोरगुल मचाया गया, महिलाओं को एक आशा दी गई कि अब आखिरकार मोदी जी महिला आरक्षण बिल को लेके आ रहे हैं। क्या आपको भी लगता है कि यह भी मोदी जी ने भी केवल लॉलीपॉप दिखाया है?
देखिए ये भी जुमला है मोदी जी का, ये एक बहुत बड़ा धोखा है महिलाओं के साथ। जो सवेरे कल महिलाएं खुश थी, दोपहर होते होते पूरी तरह से निराश हो गई और वो समझ गई कि ये मोदी जी का जुमला, मोदी जी ने महिलाओं के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है और इस देश की महिलाओं को मोदी जी को इसके लिए माफ़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने टेबल किया, आपके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, आप उसको पास कराते और उसको तुरंत लागू करते। अभी 2023 में 5 राज्य चुनाव में जा रहे हैं, 2024 में लोकसभा के चुनाव है, इसमें लाभ मिलता महिलाओं को, पर नहीं। आपने क्या कहा कि वो तो डिलिमिटेशन होगा। डिलिमिटेशन कब होगा? जब सेंसस होगा, जनसंख्या गिनी जाएगी, उसके बाद। वो तो बोले संविधान संशोधन है, इसलिए कम से कम आधे राज्यों से पहले प्रस्ताव पारित होगा, उसके बाद इसको लोकसभा राज्यसभा में पारित कराना पड़ेगा। इस तरह की भी बात आई है आज। देखिए वो तो अड़ंगे डाल रहे हैं, सीधी बात है। अगर वो चाहते तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है उनके पास, कहीं कोई नहीं। और कांग्रेस ने तो बिल्कुल कहा, आदरणीय सोनिया जी ने हमेशा से कहा कि महिला बिल पर जो बिल ये लेके आएंगे हम अड़ंगा नहीं डालेंगे, हम उसका साथ देंगे भारतीय जनता पार्टी का। ये बिल तो टेबल करें। शोभा जी एक बात हो रही, आपके जो सहयोगी थे उस समय, जिन मुद्दों को लेकर वो विरोध कर रहे थे, वो मुद्दे आज भी वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। आज चाहे वो पिछले वर्ग की महिलाओं को देने की बात हो, दलित की हो, ये जो टेबल किया गया है नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा, उसमें वो प्रावधान नहीं है, फिर भी कांग्रेस कह रही है कि हम सपोर्ट करेंगे। नहीं, देखिए आज सोनिया जी का भाषण देखिए, साफ तौर पे वो कह रही हैं कि इसमें महिलाओं की, जो दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़ा महिलाएं, उन सबका आरक्षण होना चाहिए। आप जो नगरीय निकायों के चुनाव में जो आरक्षण उठा के देखिए ना, उसमें सबका आरक्षण है। उसमें ओबीसी महिला का भी आरक्षण है, तो एससी महिला का भी है, तो एसटी महिला का भी है, तमाम वर्ग का आरक्षण है। और कितनी अच्छी व्यवस्था है, आज लाखों महिलाएं सशक्त हुई हैं। राजनीतिक रूप से आप देखिए, जो पहले घर में घूंघट पार नहीं करती थी, आज वो दहलीज पार करके अपने गांव का विकास कर रही हैं महिलाएं। तो महिलाओं को अवसर दो, तभी तो वो आगे आएंगी। आप अवसर ही उनके छीन लो। आप एक बात बताइए, यदि कांग्रेस इतनी हिमायती है महिलाओं को देने की, तो महिलाओं को जब टिकट देने की बात करती है तो कांग्रेस की ओर से 10, 11, 12% से ज़्यादा नहीं होते। कांग्रेस अपने स्तर पर क्यों नहीं दे रही? चलिए जब विधेयक पारित होगा, हो जाएगा, कांग्रेस को पहल तो करना चाहिए। कांग्रेस निर्णय ले ले, एक AICC निर्णय ले ले कि हम लोकसभा विधानसभा में महिलाओं को टिकट देंगे। ऐसा निर्णय क्यों नहीं होता? देखिए ये निर्णय क्यों नहीं होता है? ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि कई जगह प्रॉब्लम आती है। जो धन बल, बाहुबल होता है, उसका महिलाएं पुरुष के सामने नहीं लड़ पाती, हर महिला नहीं लड़ पाती। अगर उसको इक्वल प्लेइंग ग्राउंड देंगे तभी वो लड़ पाएगी, क्योंकि महिलाएं दबाई हुई हैं। पुरुष प्रधान समाज है हमारा, हमें भूलना नहीं चाहिए कि जो भी वीकर सेक्शन है उसको हमको आरक्षण देके ताकत देनी होगी। जहाँ तक आपने कांग्रेस का कहा, तो कांग्रेस एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है या पॉलिटिकल पार्टी है जिसने अपने पार्टी के अंदर 33% आरक्षण महिलाओं को दिया है। आप CWC देखिए, CEC देखिए, आप हमारे प्रदेश की कार्यकारिणी देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी देखिए, हर जगह आपको महिलाएं दिखेंगी। महिलाओं को ताकत देते हैं। और टिकट भी अगर उठा के आप देखेंगे कभी भी, कोई सा भी चुनाव का अगर आप कंपेयर करेंगे बीजेपी और कांग्रेस का, तो कांग्रेस से ही ज़्यादा महिलाएँ लड़ी आपको ये दिखेगा, साफ तौर पे मौका देती है। पर जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं चुनाव में, जिसमें अगर एक महिला के सामने लड़ती है तो वो इक्वल ग्राउंड्स पे लड़ती है, और एक महिला पुरुष के सामने लड़ती है तो वो फिर एक अलग लड़ाई होती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये शोभा ओझा जी जो महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी हैं, बड़ा साफ साफ उनका कहना है कि ये एक और जुमला फेंक दिया गया है। आपका कहना है कि कल सुबह महिलाओं को बड़ी उम्मीद थी कि ये बिल आएगा और बड़ा सकारात्मक पहल होगा, लेकिन शाम होते होते ये जो उम्मीदें थी वो ना उम्मीदी में बदल गई, और वही हुआ जो मोदी सरकार से उम्मीद थी इनको, मुझे नहीं, कांग्रेस को उम्मीद थी कि ये भी एक नया जुमला है, और इन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि उनकी नीयत कहीं ना कहीं महिलाओं को आरक्षण देने की है। ये सिर्फ और सिर्फ जुमला, ऐसा शोभा जी का कहना है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।